सलाम आदाब। मैं आपका ज़ेड जिशान जिलानी बेबाक बोल यूट्यूब चैनल पर आपका पुरजोश खैर मकदम है। फिर आज आपके साथ बेबाक मुद्दे के साथ बेबाक बोल पर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मौसम चुनावी है तो बात चुनावी होगी, यकीनन होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन 2024 बहुत ही करीब हो चुका है। तमाम तर पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम, आधे से जायद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उनके नाम सामने आ चुके हैं कि कौन सा उम्मीदवार कहां से खड़ा होगा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टियां लोकसभा इलेक्शन लड़ने को तैयार है, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो। एक क्षेत्र ये छोटी पार्टी क्यों ना हो, वह भी 1 सीट 2 सीट 3 सीट पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। यहां तक कि कई ऐसी छोटी पार्टियां हैं जिसका एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन वो 10 से 20 सीटों पर, 50 से जायद सीटों पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। लेकिन अब तक पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, किसी के ऊपर, किसी के सर पर, किसी के दर पर, किसी के दामन में यह इल्जाम अब तक नहीं आया है कि बीजेपी के बी टीम है, वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो वोट कटवा है। लेकिन एक पार्टी मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी है जिस पार्टी का नाम है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके हीरो, जिसके सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं। नाम तो आपने सुना होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसके नेता का यह डायलॉग है, क्या अवैसी को फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है फायर। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने आप में एक इनकलाब है, इनकलाबी भूचाल है, इनकलाबी तूफान है। वो एक इनकलाबी शान है। वो जहां भी होते हैं अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं कि हाँ मैं हूं, कुछ हूं। उसके पार्टी के बिहार में MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जब यह ऐलान जारी करते हैं कि MIM 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है, 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी पार्टी, तो पूरे भारत में यह कोहराम मच जाता है कि महागठबंधन का वोट काटेगा, कांग्रेस का वोट काटेगा, RJD का वोट काटेगा, समाजवादी का वोट काटेगा, ममता जी का वोट काटेगा, केजरीवाल जी का काटेगा, दादाजी का, बाप जी का, चचा जी का, खाला जी का, खालू जी का वोट काटेगा। अरे RJD, JDU, बीजेपी, कांग्रेस, TMCP, NCP, JAP, NCP, DJP, BJP, न जाने कितनी पार्टियां हैं, आसाम की, बंगाल की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, झारखंड की, बिहार की, पंजाब की, यूपी की, बंगाल की, कहां कहां की कितनी पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ने को तैयार है। किसी के ऊपर यह इल्जाम नहीं कि बीजेपी के बी टीम है, वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बीजेपी के वोट कटवा हैं, वो वोट काटने के लिए आए हैं। लेकिन एक मुस्लिम पार्टी जो मुसलमानों के मुद्दे की बेबाक नुमाइंदगी करती है, मुसलमानों के मसाइल को अच्छे ढंग से उठाती है, जो पार्टी यह कहती है कि अब बात बराबरी की होगी, बात अब हिस्सेदारी की होगी, बात अब गुलामी की नहीं होगी, अब पार्टी भी अपनी होगी, झंडा भी अपना होगा, अब दूल्हा भी अपना होगा, बारात भी अपनी होगी, अब मिशन भी अपनी तो इंजन भी अपनी होगी। तो कुछ नाम निहात सेकुलर पार्टियों को, जिसे यह चीज अच्छी नहीं लगती है कि मुसलमानों की भी एक लीडरशिप हो, मुसलमानों की भी एक आवाज हो, तो वो ये इल्जाम कि वोट कटवा है, वो बीजेपी के एजेंट है, वो बीजेपी के बी टीम है। और जो दानिश्वर लोग ये ज्ञान देते हैं कि MIM महागठबंधन का वोट काटेगा, महोदय श्रीमान मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बिहार में 40 सीटों पर RJD, कांग्रेस और उनके साथी दल मिलकर इलेक्शन लड़े थे, और सिर्फ कांग्रेस सिर्फ किशनगंज से 1 सीट जीतती है और महागठबंधन पूरे 39 सीट बिहार की हार जाती है।
क्या इसका जिम्मेदार अवैसी है, अख्तरुल ईमान है, इम्तियाज जलील है? सिर्फ एमआईएम पूरे बिहार में एक सीट किशनगंज पर इलेक्शन लड़ रही थी, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद खड़े थे। वहां अख्तरुल ईमान की 3 लाख वोट हासिल करने के बाद हार हुई है और कांग्रेस की वहां जीत हुई है। पूरे बिहार में एक सीट। किसने वोट काटा आपका? कौन था एजेंट जिसने आपको हरा दिया? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जिलों से, मुख्तलिफ कोनों से, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती है, उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारती है, वहां से महागठबंधन के लोग क्यों हार जाते? बस इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग। जुर्म बस इतना है कि मुसलमान हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे कि बात अब बराबरी की होगी, बात अब हिस्सेदारी की होगी, तो मेरे ऊपर ये इल्जाम कि बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के एजेंट हैं, वो वोट कटवा है। इतना याद रखिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उनके चाहने वाले कभी इस इल्जाम का परवाह नहीं करते। वो तूफानों में चिरागों को जलाने का हुनर रखते हैं। इसलिए एमआईएम के चाहने वाले पूरी जोश खरोश में हैं कि एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, ओनली वन एमआईएम, एमआईएम, एमआईएम। जय भीम, जय मीम, जय हिंद, जय भारत, जय सीमांचल।